के अनुसार विष्णु पुराणम सत्ययुग की घटना। सत्ययुग में शंकर भगवान ने शिवा त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीची नैमिषारण्य उनके शरीर दान मांगे। जिंदाई शरीर पर नमक चढ़वाए, उपू है ना, नमक चढ़वाए। जिंदाई शरीर को कामधेनु गाय से चटवाए, कामधेनु, और उन्हीं की अस्थियां से धनुष बना, पिनाक धनुष। और वही पिनाक धनुष से शंकर भगवान शिवा त्रिपुरासुर राक्षस को मारे। त्रिपुरासुर, जब त्रिपुरासुर संग्राम विजय हो गया तो वो पिनाक धनु परशुराम को दे दिए वरदानी में। परशुराम, जब परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार नाश कर चुके तो फिर ले जाके वो धनुष शिव जी को देने गए। शिवा कि हमने बहुत हत्या कर चुके, अब अपनी अस्त्र को संभालिए, हमको उद्धार होने दीजिए। तो शिव जी बोले कि ये पिनाक धनुष को ले जाके आप मिथिला में राजा जनक को दे दीजिए। तो परशुराम ने वो पिनाक धनु हमारे राजा जनक को दिया था सेवा के लिए। ये आपको विष्णु पुराण वर्णन कर रहा है। अब वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रहा है। वाल्मीकि, सीता उत्पन्न हुई पृथ्वी से, लॉर्ड सीता उत्पन्न हुई। वह प्रकट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी, भयहारी सीता उत्पन्न हुई। सीता 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी। तो उनकी माँ सुनैना, मदर सुनैना बोली कि आज जा धनुष को सेवा करो। उस समय ये धनुष थे हमारे जनक महाराज के दरबार में, जनकपुर। तो सीता गई तो वो पिनाक धनुष को बाएं हाथ से उठा ली, चौका लगा दी, फिर रख दी, चली गई खेलने के लिए। अब यही देख के हमारे जनक महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना छोटी बच्चिया इतने बड़े धनु को कैसे उठाई। अब इसका जोड़ा भी होगा, इसीलिए हमारे जनक महाराज ने धनुष यज्ञ रचा दिए। तो धनुष यज्ञ रचा जनकपुर। रंगभूमि जब सिय पग उधारी, वहाँ वो बड़ा सा ग्राउंड है ना, रंगभूमि मैदान। अभी जनकपुर से आए ना आप लोग? नहीं, जा रहे हैं। वहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड है, रंगभूमि मैदान। तो तोड़ा वहाँ प्रभुदोई चाप खंड मही डारे, भगवान ने 3 टुकड़े कर दिए, 3 पीस। उस शहरों को तोड़ के 3 पीस, 3 टुकड़ा। एक टुकड़ा आकाश, जो आपको रामेश्वरम में धनुषकोटि नाम से प्रख्यात है। राम सेतु, श्रीलंका के पास, जो जल के ऊपर तैरता। इसीलिए हमारे शास्त्र ने धनुषा धाम का दर्शन, रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया गया। और एक टुकड़ा पाताल, जो आपको जनकपुर राम टेम्पल के सामने एक बड़ा वाटर हॉल है, धनुसागर तालाब। तो आज से 25 साल आगे, 20 वर्ष आगे, वो आपको वो पानी के ऊपर मतलब बराबर निकलते थे। तो उनको पाताल का टुकड़ा माना गया है। और यहाँ हुए आपको मध्य भाग, मिडल पार्ट, जो भगवान के हाथ में थे। तो वाल्मीकि वर्णन किया है कि जनकपुर से पूरब, पग पूरब, उस समय की पग थी, अभी की कोस 20 किलोमीटर में आके वो मिडिल पार्ट गिर गए। जो गिरा हुआ टुकड़ा धनुष का मेन इनको माना जाता है, मिडिल पार्ट। ये जो है ना, इनको, ये ट्री है ना पीपल,
ये मिडिल पार्टी पर हुए, मध्य भाग। ये पेड़ को भी 500 साल हो चुका कह के वैज्ञानिक अनुमानित किया है, 500 ईयर। इसी में आपको मणिनाग, स्नैक, कोबरा, ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है ना, कृष्ण पक्ष, उस समय मध्याह्न रात्रि में निकले तो पूरा मंदिर एकदम ग्रीन कलर। इसीलिए ये जगह को शेषाय भूमि, तपोभूमि कह करके वर्णन किया गया। अब धनुष का बढ़ोतरी हो रहा है, पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग एवरीडे, बढ़ रहा है, ग्रोइंग, जैसे वो अभी नया निकल रहा है वहां। ये आपको शास्त्र वर्णन कर रहा है कि एक रोज बराबर एक तिल भर बढ़ रहे हैं, नित्य रोज ये बढ़ रहा है। और वो मथुरा वृंदावन में जो गोवर्धन है ना, गिरिराज, वो घट रहा है, एवरीडे डाउन, गोवर्धन घट रहा है, एक तिल बराबर घट रहा है। तो इसका परिणाम बताया गया है कि ज्यों-ज्यों ये पिनाकी धनुष का बढ़ोतरी होता जाएगा तो वो गोवर्धन की घटौती होती जाएगी। जब पूर्ण धनुष का ही आकृति ले लेंगे, पूरा सह पैर आ जाएंगे तो गोवर्धन स्थिर हो जाएगा, कलयुग समाप्त होगी, सत्ययुग की प्रारंभ होगी, कह के ऐसे वर्णन कर रहा है। उसी के अनुपात में इनकी बढ़ोतरी या गिरिराज की घटौती एक साथ चल रही है आपको। यहाँ ये कुंड हुए, एक वाटर हॉल है, यहाँ छोटा सा हॉल है। उस समय धनुष गिरे ना, उनके आवाज से जमीन फट गई। अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ये पानी निकल गए, वाटर आ गए। हमारे नेपाल का नाश्ता क्या है कि इस हॉल का पानी भरा रहे, वाटर लेवल फुल रहे तो बहुत शुभ माना जाता। हर एक चीज से शुभ लक्षण है। अब हमारे देश में सुख शांति है। ये जो डाउन रहे, नीचे रहे तो अभी भी हमारे देश पर संकट है, जो नेपाल में अभी राजनीतिक संकट चल रहा है। ये जो पूरा सूख गए तो कोई दैवी संकट आ रहा है। जैसे 11 साल आगे पड़ा था, जिस समय हमारी किंग की हत्या हुई, वीरेंद्रा किंग, नेपाल नरेश। तो ये क्या है कि वैसे होते ना, तो यहाँ गांव-गांव से ढेर मिल्क आ जाता है गौ की, इसमें डाला जाता है। अब समय ठीक रहा तो भर के थिर रह जाएंगे, नहीं तो जितना भी दे भरता नहीं है। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी। बोल दे धाम की जय। बैठे रहो, अभिषेक कर। पुराण के अनुसार, विष्णु पुराणम, सत्ययुग की घटना। सत्ययुग में शंकर भगवान ने शिवा त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए, त्रिपुरासुर को मारने के लिए महर्षि दधीची, नैमिषारण्य, उनके शरीर दान मांगे। जिंदाई शरीर पर नमक चढ़वाए, उपू है ना, नमक चढ़वाए। जिंदाई शरीर को कामधेनु गाय से चटवाए, कामधेनु, और उन्हीं की अस्थियां से धनुष बना, पिनाक धनुष। और वही पिनाक धनुष से शंकर भगवान शिवा त्रिपुरासुर राक्षस को मारे। त्रिपुरासुर, जब त्रिपुरासुर संग्राम विजय हो गया तो वो पिनाक धनु परशुराम को दे दिए वरदानी में। परशुराम, जब परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार नाश कर चुके तो फिर ले जाके वो धनुष शिव जी को देने गए, शिवा, कि हमने बहुत हत्या कर चुके, अब अपनी अस्त्र को संभालिए, हमको उद्धार होने दीजिए। तो शिव जी बोले कि ये पिनाक धनुष को ले जाके आप मिथिला में राजा जनक को दे दीजिए। तो परशुराम ने वो पिनाक धनु हमारे राजा जनक को दिया था सेवा के लिए। ये आपको विष्णु पुराण वर्णन कर रहा है।
अब वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रहा है। वाल्मीकि, सीता उत्पन्न हुई पृथ्वी से, लॉर्ड सीता उत्पन्न हुई, वह प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी। सीता उत्पन्न हुई। सीता 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी, तो उनकी माँ सुनैना, मदर सुनैना बोली कि आज जा धनुष को सेवा करो। उस समय ये धनुष थे हमारे जनक महाराज के दरबार में, जनकपुर। तो सीता गई तो वो पिनाक धनुष को बाएं हाथ से उठा ली, चौका लगा दी, फिर रख दी, चली गई खेलने के लिए। अब यही देख के हमारे जनक महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना छोटी बच्चिया इतने बड़े धनु को कैसे उठाई। अब इसका जोड़ा भी होगा, इसीलिए हमारे जनक महाराज ने धनुष यज्ञ रचा दिए। तो धनुष यज्ञ रचा जनकपुर, रंगभूमि जब सिय पग उधारी, वहाँ वो बड़ा सा ग्राउंड है ना, रंगभूमि मैदान। अभी जनकपुर से आए ना आप लोग, जा रहे हैं, वहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड है, रंगभूमि मैदान। तो तोड़ा वहाँ प्रभुदोई चाप खंड मही डारे, भगवान ने 3 टुकड़े कर दिए, त्रिपिश। उस एरो को तोड़ के त्रिपिश, 3 टुकड़ा। एक टुकड़ा आकाश, जो आपको रामेश्वरम में धनुषकोटि नाम से प्रख्यात है, राम सेतु, श्रीलंका के पास जो जल के ऊपर तैरता। इसीलिए हमारे शास्त्र ने धनुषा धाम का दर्शन रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया गया। और एक टुकड़ा पाताल, जो आपको जनकपुर राम टेम्पल के सामने एक बड़ा वाटर हॉल है, धनुसागर तालाब। तो आज से 25 साल आगे, 20 वर्ष आगे, वो आपको वो पानी के ऊपर मतलब बराबर निकलते थे। तो उनको पाताल का टुकड़ा माना गया है। और यहाँ हुए आपको मध्य भाग, मिडल पार्ट, जो भगवान के हाथ में थे। तो वाल्मीकि वर्णन किया है कि जनकपुर से पूरब, पग पूरब, उस समय की पग थी, अभी की कोस 20 किलोमीटर में आके वो मिडिल पार्ट गिर गए। तो जो गिरा हुआ टुकड़ा धनुष का मेन इनको माना जाता है, मिडिल पार्ट। ये जो है ना, इनको, ये ट्री है ना पीपल, ये मिडिल पार्टी पर हुए, मध्य भाग। ये पेड़ को भी 500 साल हो चुका कह के वैज्ञानिक अनुमानित किया है, 500 ईयर। इसी में आपको मणिनाग, स्नैक कोबरा, ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है ना, कृष्ण पक्ष, उस समय मध्याह्न रात्रि में निकले तो पूरा मंदिर एकदम ग्रीन कलर। इसीलिए ये जगह को शेषाई भूमि, तपोभूमि कह करके वर्णन किया गया। अब धनुष का बढ़ोतरी हो रहा है, पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग एवरीडे, बढ़ रहा है, ग्रोइंग, जैसे वो भी नया निकल रहा है वहाँ। ये आपको शास्त्र वर्णन कर रहा है कि एक रोज बराबर 1 तिल भर बढ़ रहे हैं, नित्य रोज ये बढ़ रहा है। और वो मथुरा वृंदावन में जो गोवर्धन है ना, गिरिराज, वो घट रहा है, एवरीडे डाउन, गोवर्धन घट रहा है, 1 तिल बराबर घट रहा है। तो इसका परिणाम बताया गया है कि ज्यों-ज्यों ये पिनाकी धनुष का बढ़ोतरी होता जाएगा तो वो गोवर्धन की घटौती होती जाएगी। जब पूर्ण धनुष का ही आकृति ले लेंगे, पूरा 6 पैर आ जाएंगे, तो गोवर्धन स्थिर हो जाएगा, कलयुग समाप्त होगी, सत्ययुग की प्रारंभ होगी कह के ऐसे वर्णन कर रहा है। उसी के अनुपात में इनकी बढ़ोतरी या गिरिराज की घटौती एक साथ चल रही है आपको। यहाँ ये कुंड हुए, एक वाटर हॉल है, यहाँ छोटा सा हॉल है। उस समय धनुष गिरे ना, उनके आवाज से जमीन फट गई। अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ये पानी निकल गए, वाटर आ गए। हमारे नेपाल का
रास्ता क्या है कि इस हॉल का पानी भरा रहे, वाटर लेवल फुल रहे तो बहुत शुभ माना जाता। हर एक चीज से शुभ लक्षण है। अब हमारे देश में सुख शांति है। ये जो डाउन रहे, नीचे रहे, तो अभी भी हमारे देश पर संकट है। जो नेपाल में अभी राजनीतिक संकट चल रहा है, ये जो पूरा सूख गए तो कोई दैवी संकट आ रहा है। जैसे 11 साल आगे पड़ा था जिस समय हमारी किंग की हत्या हुई, वीरेंद्रा किंग नेपाल नरेश। तो ये क्या है कि वैसे होते ना, तो यहाँ गांव-गांव से ढेर मिल्क आ जाता है गौ की, इसमें डाला जाता है। अब समय ठीक रहा तो भर के थिर रह जाएंगे, नहीं तो जितना भी दे भरता नहीं है। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी। बोल सिद्धम साधा मैं की। बैठे रहो, अभिषेक।